हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। आज हम उस पर्टिकुलर चैप्टर को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर गिविंग यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कि ये है वो है, दिस वर्ड मीनिंग दिस एंड दैट, मैं आपको ना पहले जो है, ठीक है, एक बेस क्रिएट करके बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या। देखो, जो हमारा टाइटल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है पिक्चर। ठीक है, पोर्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? पिक्चर होता है। ठीक है, पिक्चर ऑफ अ लेडी। और यहाँ पर जो लेडी है वो कौन है? हमारी जो हमारे खुशवंत सिंह जी हैं उनकी ग्रैंड मदर है। ठीक है, जो दादी अम्मा है ना, उसका पोर्ट्रेट बनाया गया है। अब तुम कहोगे कि मैम पूरे चैप्टर में हमने इधर से उधर देख लिया, कहीं पे फोटो तो दिख नहीं रही है। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पर कोई फोटो जो है, ठीक है, कोई यहाँ पे सेल्फी नहीं ली गई है, कोई कैमरा नहीं है, बल्कि पोर्ट्रेट बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स जो है वो पोर्ट्रेट बनाया गया है। मतलब क्या? खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के बारे में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बताएंगे। पहले वो बताएंगे वो कैसी दिखती हैं, ठीक है, उसके बाद वो बताएंगे कि उनका रिलेशन कैसा था उसकी दादी अम्मा के साथ। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आए। मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना वो दादी जी पर ही, मतलब आप कह सकते हो सेंटर में रख के दादी जी को पूरी चैप्टर जो है वो लिखी गई है। ठीक है, तो दादी कैसी दिखती थी, ठीक है, दादी क्या करती थी, मेरा और दादी का रिलेशन कैसा था, ठीक है, और किस तरीके से हमारे रिलेशन जो है वो चेंज होते गए। एंड फाइनली जो डेथ ऑफ ग्रैंड मदर है, वहां पर जाके ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को समझते रहना। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि आपने जस्टिफाई द टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है ना, या फिर आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रैंड मदर, ठीक है, तो देखो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यहाँ पर क्या है? पोर्ट्रेट इज क्रिएटेड बाय खुशवंत सिंह विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, तो आपने ग्रैंड मदर के बारे में ही सब कुछ बताना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखो, मैं साथ में साथ क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं ना वो भी कवर करते जा रही हूँ, ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ आती जाए और आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सको। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या। देखो, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप इसको रीड करते हो, ठीक है, आपको मैं एनसीईआरटी जो बुक है उसकी भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखा दूंगी। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या बताया जाता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ना ग्रैंड मदर स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आई वर्ड का यूज किया गया है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है, जो माय ग्रैंड मदर, अब माय ग्रैंड मदर है, ठीक है, तो माय हम किसके लिए यूज करते हैं? आई के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, आई का जो पोजेसिव, ठीक है, पोजेसिव केस है वो क्या होता है? माय। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? माय ग्रैंड मदर। ठीक है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नरेशन है। ठीक है, मतलब क्या? खुशवंत सिंह जी अपनी स्टोरी जो है, अपनी ग्रैंड मदर की जो स्टोरी है वो खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मैं एक चीज बता देती हूँ। देखो, यहां से लेकर यहां ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ में वो इंट्रोडक्शन देंगे। देखो, पहले वो क्या कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना वो बाकियों की ग्रैंड मदर की तरह ही दिखाई देती हैं। ठीक है, सभी की जो ग्रैंड मदर है उसी की तरह मेरी ग्रैंड मदर भी है। ठीक है, और उनको जितने सालों से मैंने देखा है ना वो उतनी ही बूढ़ी है। मतलब क्या, पिछले 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि वो एक दिन भी और बूढ़ी हुई है। मतलब बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, लोग जो है ये भी कहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना कभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती थी, यंग होती थी, और इनका एक हस्बैंड होता था और इनके बच्चे थे। और लेकिन जो हमारे खुशवंत सिंह जी हैं वो क्या कहते हैं, मुझे इस चीज पे बिलीव करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार 20 साल तो मुझे देखते हुए हो गए अपनी ग्रैंड मदर को, ये तो वैसे ही बूढ़ी की बूढ़ी है, तो मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं कर पाता हूँ कि ये कभी जो है वो यंग भी रही होंगी। ठीक है,
उसके बाद देखो जो उनके ग्रैंडफादर मतलब क्या ग्रैंड मदर के पति देव जी, ठीक है, तो उनके बारे में क्या बताया जाता है, देखो कि जो मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, उनकी जो पोर्ट्रेट है मतलब जो पिक्चर है ना वो ड्राइंग रूम में टंगी हुई है, ठीक है, और उस पिक्चर में मैं क्या देख सकता हूँ कि उन्होंने एक बिग टर्बन जो है वो पहन के रखा हुआ है, ठीक है, उनके कपड़े जो है वो लूज फिटिंग है, मतलब क्या फिट फिट कपड़े नहीं पहनते, कुर्ता पजामा पहन रखा होगा एकदम लूज से कूल लग रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद उनकी जो लॉन्ग है प्लस वाइट है क्या बियर्ड, जो उनकी दाढ़ी है बड़ी है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हो सफेद हो रखी है, ठीक है, और वो यहाँ तक है कि उनका जो सीधी सी बात है चेस्ट का पार्ट है, ठीक है, अपर चेस्ट पार्ट है वो सारा कवर कर देता है, ठीक है, और उस पिक्चर में वो कितने साल के लगते हैं, 100 ईयर्स के लगते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज है बच्चे, माई ग्रैंड मदर, ये जो पूरी स्टोरी है वो तो है तो ग्रैंड मदर की ना, लेकिन ग्रैंडफादर भी तो जरूरी है भाई, ग्रैंड मदर बनी है तो ग्रैंडफादर तो होंगे ही ना। तो ग्रैंडफादर जो हैं वो इस स्टोरी में एट प्रेजेंट जिंदा नहीं है, जो हमारे खुशवंत सिंह जी हैं उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की फोटो देखी है, ठीक है, और उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया कि ग्रैंडफादर जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं वो कि ये चीज मेरे लिए ना बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि ये जो बंदा है कभी यंग होगा और इसकी बीवी होंगे और इसके बच्चे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है इसके सिर्फ क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रांड चिल्ड्रन हो सकते हैं। आगे बात समझ में, मतलब क्या है, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे खुशवंत सिंह जी है ना बच्चे, वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, ठीक है, बहुत ज्यादा बूढ़ी है, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो भी बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, ठीक है, और ग्रैंडफादर जो है अभी मर चुके हैं, ठीक है, उनकी मैंने फोटो देखी है, ठीक है, जो ड्राइंग रूम में टंगी हुई है, ग्रैंड मदर जिंदा है, ठीक है, लेकिन ग्रैंड मदर हूँ या चाहे ग्रैंडफादर हो, उन दोनों को देख कर कभी लगता नहीं है यार ये कभी जवान भी होंगे, इनकी शादी हुई हो, इनके बच्चे होंगे, ऐसा लगता नहीं, इनके तो पोते पोतियां ही हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के बारे में वो चीज हमें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक चीज और बोलते हैं कि अगर मैं ये सोचता हूँ ना कि मेरी जो ग्रैंड मदर है कभी यंग होगी और प्रिटी होगी, ऐसा सोच के ना मेरे माइंड में बहुत ज्यादा चीजें उथल पुथल मच जाती है। मतलब क्या उथल पुथल, ऐसा नहीं कि अरे उसको मारपीट नहीं हो रही है, सिर्फ क्या है कि यार हो सकता है क्या, कई बार होता है ना हम किसी को देखते हैं हमें लगता है यार ये इतनी बूढ़ी है, ये कितनी बूढ़ी हो सकती है, ठीक है, उसके फिर हम सोचते हैं नहीं ये बूढ़ी ही है, ये ऐसी ही रहेगी, कुछ ऐसा सा ही सिचुएशन है किसका, खुशवंत सिंह का, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे क्या कहा जाता है कि वो जो है, ठीक है, जो ग्रैंड मदर, देखो शी यूज करा क्या है ग्रैंड मदर के लिए, जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो अपने जो ये पोते हैं, ठीक है, कौन, खुशवंत सिंह जी, उसको बताते होती थी, ठीक है, कि मैं जब छोटी होती थी, ठीक है, तो मैं गेम्स खेला करती थी, और ये चीज जो है ना बहुत ही ज्यादा मतलब जो अनबिलीवेबल चीजें होती है ना, खुशवंत सिंह जी को ऐसा लगता है ये कोई मतलब कि पुरानी कहानियां चल रही हैं यार, ऐसा हो तो सकता नहीं, मुझे तो लगता है ये कभी बूढ़ी ही रही हैं, ये कभी बच्ची होंगी ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर हमें बताई जा रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा जाता है, शी हैड, ठीक है, वो हमेशा, ठीक है, ऑलवेज मीन शॉर्ट एंड फैट। देखो अब यहाँ पर से ना देखो इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में क्या बताया जा रहा है कि वो छोटी सी हैं, मतलब हाइट इतनी अच्छी है, मतलब अच्छी नहीं, मतलब आप लगा लो यार 5 फुट की होंगी, ठीक है, थोड़ी सी मोटी सी भी है, ठीक है ना, खाती पीते घर की है भैया, और थोड़ी सी बेंट रहती है, आपको पता है ना, थोड़ी सी जब जो बुजुर्ग होते हैं वो झुक जाते हैं कमर से, ठीक है, तो वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, और उनके फेस पे ना क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं। आप क्रिस क्रॉस रिंकल्स क्या होता है मैं पिक भी दिखाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब एक बार समझा देती हूँ फिर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ना हर चीज की ना फोटो फोटो सब अच्छे से दिखाऊंगी ताकि चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो वो क्या बताया जा रहा है कि वो कैसी हैं, छोटी सी हैं, डिस्क्रिप्शन याद रखना क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट है, फैट है और स्लाइटली बेंट है, ठीक है, मतलब झुकी हुई हैं, उनके चेहरे पे क्या है, क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहा जाता है कि जब से मैं इनको जानता हूं, ठीक है, ये ऐसी की ही ऐसी है, मतलब क्या इतनी ही ओल्ड है, ठीक है ना। मैं इनको कब से देख रहा हूँ, 20 ईयर से देख रहा हूँ, 20 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, और 20 साल से ये बिल्कुल भी चेंज नहीं
हुई हैं, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बताया जाता है कि लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या कहता है कि ये हमेशा स्पॉटलेस, मतलब जिसमें बिल्कुल भी दाग ना हो, ठीक है, उस तरीके का व्हाइट कलर की ड्रेस पहनती हैं, ठीक है। और ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक अपना हाथ अपने वेस्ट पे रखती हैं, मतलब अपनी कमर पे एक हाथ रखती होंगी, ठीक है, चलने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और हमेशा क्या करती रहती हैं, माला फेरती रहती हैं, मतलब क्या, पाठ पूजा करती रहती है, मतलब धार्मिक टाइप की जो लेडी होती है ना, उस टाइप की लेडी है कौन, ग्रैंड मदर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा जाता है, उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे लॉक ताला नहीं है, ठीक है, ये जो लॉक्स होता है वो क्या होता है, जो हमारे, आपने लड़कियों को देखा होगा, लड़कियों के वो फोर हेड पे जो फ्लिक्स नहीं होते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं लॉक्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि उनके जो फेस पर सिल्वर लॉक्स हैं, ठीक है, वो बिखरे हुए होते हैं, उनका जो फेस है वो पीला है, ठीक है ना। तो उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है मूव करते रहते हैं, किस चीज में, प्रेयर के लिए, ठीक है। मतलब क्या हमें क्या बताया जा रहा है, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, कि यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ तब आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी, ध्यान से समझो। ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रही हमारी ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर की फोटो है, ठीक है। ग्रैंड मदर जो है, ये देखो, इन्होंने कमर पे हाथ रख रखा हुआ है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे लाल साड़ी पहन रखी है, यहाँ पे व्हाइट साड़ी पहना लो, ठीक है जी, व्हाइट साड़ी पहना लोगे, ग्रैंड मदर व्हाइट साड़ी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उनके ऊपर क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं, ये देखो, जैसे ये बहुत सारी झुर्रियां है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस वाली झुरमुटियां, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस रिंकल्स, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि ग्रैंड मदर की जो फिजिकल अपीयरेंस बताई गई है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। ग्रैंडफादर की फोटो ही टंगी हुई है, तो यहाँ पे देखो मैंने फोटो टांग रखी है, ठीक है। ये देखो, ग्रैंडफादर ने टर्बन पहन रखा है, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, इनका चेस्ट तक बड़ी बड़ी दाढ़ी जो है वो आ रही है, और ये कितने साल के लग रहे हैं, 100 के लग रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है फिर भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि 100 के है, आगे बात समझ में। अब बताओ, अच्छे से क्लियर हो गया ना कि अब तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी पिक्चर प्रेजेंटेशन भी मैंने तुम्हारे सामने दिखा दी, ताकि तुम्हें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब फटाफट हम एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, उसके बाद वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, फिर तुम्हें पिक्चर्स जो है वो आगे भी दिखाऊंगी। आगे बात समझ में, चलो फटाफट आ जाओ वापस। अब ध्यान से समझो, ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, और मैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब कैसे दोस्त बने, क्या सिचुएशन बनी, वो चीजें ध्यान से समझो। क्या कहते हैं, माई पेरेंट्स, ठीक है, कि जो मेरे पेरेंट्स है, किसके पेरेंट्स है भाई, खुशवंत सिंह के, ठीक है, जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स हैं, खुशवंत सिंह को अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर वो लोग चले गए, मम्मी पापा कहाँ चले गए, हस्बैंड वाइफ सिटी में रहने के लिए, ठीक है ना। और इस वजह से मैं और मेरा जो मेरी ग्रैंड मदर है, हम दोनों साथ में रहते थे। ये कौन कह रहे हैं, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जब ये साथ में रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चे की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस वजह से जो मेरी ग्रैंड मदर है, रोज मुझे सुबह उठाती होती है मॉर्निंग में, ठीक है, और स्कूल के लिए तैयार करती हैं, क्योंकि मैं छोटा बेबी था, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि जब भी, मतलब जब भी मैंने उनको सुबह देखा है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली जो है ना वो क्या करती रहती हैं, जो भजन कीर्तन है ना बेटा, वो कंटिन्यूसली, मतलब बिना रुके भजन कीर्तन करती रहती हैं, चाहे वो मुझे नहला रही हैं, मुझे कपड़े पहनाती हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है वो क्या करती रहती हैं, भजन कीर्तन करती रहती हैं, ठीक है। और वो इस वजह से करती रहती हैं कि मैं शायद इन सब चीजों को याद कर लूंगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पर देखो, आगे हमें क्या बताया जाता है कि मैं सुनता हूँ, ठीक है, मैं सुनता हूँ क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती है, मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती है, और मैंने कभी उन सब चीजों को सीखने की इच्छा नहीं रखी है, ठीक है ना। मैं सुनता रहता हूं, मैंने सीखने की इच्छा नहीं रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो वो क्या कहते हैं कि मुझे वुडन की, ठीक है, लकड़ी की स्लेट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें इंक पॉट भी, जो जिसमें जो इंक पॉट होता है जिसमें से वो इंक यूज करके लिखते होते हैं, वो दिया जाता है, ठीक है। मतलब सब कुछ देकर, मतलब देखो सीधी सी बात है, दादी अम्मा सुबह उसे उठाती है, नहलाती धुलाती है, खाना पीना खिला के, ठीक है, उसका बैग वैग पूरा पैक कर देती हैं, ठीक है, उसको तैयार कर देती है, बेटा अब तुझे स्कूल छोड़ कर आऊंगी, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में पहले क्या मिलता है, देखो, थिक मोटी सी स्टेल चपाती। स्टेल चपाती का मतलब क्या हो गया, बासी चपाती, रात वाली सुबह खिलाने वाली, ठीक है। वो वाली चपाती के ऊपर बटर लगा देती हैं और शुगर, ठीक है। बटर और शुगर जो
है वो स्प्रेड करके उसको खिलाकर ये दोनों जो है स्कूल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि कुछ जो स्टेल चपातियां है ना, कुछ जो ये चपातियां हैं, स्टेल मतलब बासी चपातियां, वो मेरी ग्रैंड मदर जो है अपने साथ लेके चलती हैं, ठीक है, कहाँ के लिए, विलेज डॉग्स के लिए, ताकि जो गली के कुत्ते हैं, ठीक है, उनको वो ये चपातियां खिला सके। आगे बात समझ में, बताओ आ रहा है ना समझ में। अब देखो आगे क्या कहा जाता है। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक की कथा सुन लो। अब देखो यहां से क्या कहा जाता है, जो मेरी ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल में जाया करती थी, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन दोनों इकट्ठे स्कूल में जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि दादी पढ़ने जाती थी, ठीक है। क्यों जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था ना वो अटैच था किसके साथ, टेम्पल के साथ, ठीक है। मतलब क्या, एक मंदिर था और प्लस क्या था, स्कूल, दोनों अटैच थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, मैं स्कूल में चला जाता था, मुझे स्कूल में अल्फाबेट सिखाए जाते थे, प्रेयर सिखाई जाती थी, और हम लोग जो है स्कूल के अंदर बैठ जाते थे, ठीक है। हम लोग स्कूल के अंदर जो है बरामदा, उसमें बैठ जाते थे, ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते थे, ठीक है। और जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती थी, वो चली जाती थी मंदिर के अंदर और वहां पर जो धर्म ग्रंथ होती है ना वो पढ़ती थी। मतलब क्या, द लेडी इज, ठीक है, अगर आप कहो तो सीधी सी बात है, जो ये लेडी है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। मतलब क्या, गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं और गॉड में ही अपना पूरा ध्यान लगाती हैं, ठीक है। चुगलियां करने में बिल्कुल टाइम अपना खराब नहीं करती हैं। समझ गया ना बात को। अब देखो क्या है, जब मेरा स्कूल खत्म हो जाता है, मतलब स्कूल जैसे छुट्टी हो जाती है 2 बजे, ठीक है, तो दोनों मिलके तो 2 बजे तक वो पाठ पूजा कर लेती हैं अपना, ठीक है। हम दोनों जो है वापस आना शुरू करते हैं घर की तरफ, ठीक है। घर की तरफ आने लगते हैं तो विलेज डॉग, ठीक है, गली के कुत्ते, ठीक है, गली के कुत्ते हमें मिलते हैं रास्ते में। उसको मेरी जो दादी मम्मा है, ठीक है, वो क्या कर खिलाती हैं, चपाती जो है उनको खिलाती हैं। आगे बात समझ में, अभी पिक्चर प्रेजेंटेशन बताती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला घर जो है, ठीक है, ये वाला जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इनका दादी मम्मा और बेटे का घर है, ठीक है। यहाँ से ये उठती हैं, इसको नहलाती धुलाती हैं, उसके बाद ये इसको लेकर जाती हैं कहाँ, स्कूल के लिए, और दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है। साथ में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के पास ही क्या है, स्कूल है। ये पढ़ाई करेगा और जो ये हैं वो ये भी पढ़ेंगी, लेकिन धर्म ग्रंथ पढ़ेंगी और ये अल्फाबेट पढ़ेगा, ठीक है। ये दोनों मिलके जाते होते हैं स्कूल। आगे बात समझ में दिख गई पिक्चर प्रेजेंटेशन, वेरी गुड। अब देख लो क्या होता है। अब यहाँ देखो, ये रहा स्कूल, ठीक है, ये रहा मंदिर, ये रहे बच्चे, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स है, अल्फाबेट है, मतलब ये पढ़ लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने सड़क पे ही लगा दिया, बस तुम समझो बात को, ठीक है, गाँव का सीन भी है, ठीक है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, जो दादी अम्मा है वो टेम्पल के अंदर होंगी और वो अपना धर्म ग्रंथ पढ़ रही हैं, बच्चे अपना अपना स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब 2 बज गए, घर चलते हैं, छुट्टी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अब ये आ गई दादी और ये आ गया बेटा, और ये रहे हमारे गली के छोटे 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 बड़े क्यूट से पपीज मुझे मिले थे, तो मैंने यही वाले यूज करे। तो ये सारे कुत्ते आ गए, ठीक है। क्यों आ गए दादी अम्मा के पास, कह रहे दादी आएगी तो हमें चपातियां खिलाएगी, ठीक है। तो अब ये जो दादी है, गोइंग बैक, जब ये पढ़ लिख कर वापस घर की तरफ जा रही होती है, तो इन सभी जो गली के कुत्ते हैं जो बड़े क्यूट से हैं, ठीक है, इनको स्टेल चपातियां जो वो लेकर आती हैं, जो रोटियां लेकर आती हैं बासी, वो इनको टुकड़े करके डाल देती हैं कि ले भाई तू भी खा ले। आगे बात समझ में, स्टोरी आ रही है ना समझ में, बताओ है इंटरेस्टिंग कि नहीं। बड़ी अच्छी है यार, जब चीजों को आप पढ़ना शुरू करते हो ना तब आपको ज्यादा मजा आता है। चलो अब दोबारा हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पे, उसके बाद दिखाते हैं आपको हम आगे क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जाता है कि जब मेरे पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, वो कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, मतलब क्या, सिटी में अच्छे तरीके से सेटल हो गए, ठीक है, तो उन्होंने हमें ले जाने का फैसला किया। क्या, कि ग्रैंड मदर प्लस खुशवंत सिंह भी अब उनके साथ कहाँ पे रहेंगे, सिटी में रहेंगे, ठीक है। और वही जो था वो हमारी टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप में। मतलब क्या, अब देखो मतलब क्या, स्टोरी में आएगा ट्विस्ट, ठीक है ना। अच्छी भली इन दोनों की मतलब जिंदगी कट रही है, बट इनकी लंका लग गई है अब, ठीक है ना। और इसकी वजह से अब इनकी जो फ्रेंडशिप है दादी का पोते का, उसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो आगे क्या कहा जाता है कि जब हम, ठीक है, जब हम विलेज से कहाँ पहुंच गए, सिटी में पहुंच गए, ठीक है। सिटी वाले घर में मैं और मेरी दादी मम्मा हम दोनों एक रूम में रहा करते थे, ठीक है। बट ठीक है, अब मेरी जो ग्रैंड मदर है, दादी जो है, वो मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि मैं अब जाता हूँ इंग्लिश स्कूल में, कॉन्वेंट में जाता हूँ, ठीक है। कैसे जाता हूँ भाई, बस से जाता हूँ, तो दादी अम्मा तो फिर घर में ही रहेंगी ना,
ठीक है, यहाँ पे कोई मंदिर वंदिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दादी बेचारी घर में ही रह गई। ठीक है, अब यहाँ पर कुत्ते भी नहीं है गली के। ठीक है, तो गली के कुत्ते नहीं है, तो इस वजह से वो क्या करना शुरू करती हैं, देखो दादी की आदत है यार कि वो डॉग्स को फीड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डॉग्स तो है नहीं, तो डॉग्स की जगह पे स्पैरोज को है वो क्या करती हैं, फीड करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, सिटी हाउस में, ठीक है, सिटी हाउस में थोड़ी सी जगह होगी, वहां पर बैठ के बरांडा में वो क्या करती हैं, जो स्पैरोज है उसको खिलाना पिलाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और फिर क्या कहता है, देखो ईयर्स रोल्ड, साल ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, वी आर लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, देखो धीरे धीरे वक्त बदलता जाता है, हम अपनी चीजों में बिजी होने लग जाते हैं। ठीक है, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम, नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनों से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम बिजी हो जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम टाइम नहीं दे पाते होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम साथ रहकर भी दूर होने लगते हैं। ठीक है, दिल से दूर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं दूर हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जो है ग्रैंड मदर जो है मेरी, ठीक है, कुछ टाइम तक तो वो मुझे सुबह उठाती थी, मुझे तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी। ठीक है, जब मैं वापस आता था, ठीक है, स्टार्टिंग वाले दिनों की बात बता रहे हैं यहाँ पर खुशवंत सिंह, कि जब मैं वापस आता था मुझसे पूछती भी थी, आज तुझे क्या पढ़ाया, क्या किया, कैसे किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मुझे पूछती भी थी। फिर देखो आगे क्या कहा जाता है कि फिर मैं उनको बताता था कि मुझे इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो सिखाए जाते हैं, और जो जो चीजें वो सीख कर आते थे स्कूल से, ठीक है, वो उनको बताते होते थे अपनी ग्रैंड मदर को। ठीक है, एंड ग्रैंड मदर जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाए करती थी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अब मैं अपने जो पोते हैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, उसको पढ़ा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि गांव में ऑब्वियस सी बात है, धर्म ग्रंथ भी पढ़ाया जाता था, अल्फाबेट भी पढ़ाया जाता था, तो धर्म ग्रंथ पढ़ाने में कहीं ना कहीं दादी अम्मा जो है वो हेल्प करती थी, बट यहाँ पर नहीं करती हैं। ठीक है, और एक चीज और है, देखो इंग्लिश स्कूल में ना गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता था। इसकी वजह से जो दादी अम्मा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी रहने लगी थी। ठीक है, फिर आगे देखो क्या कहा जाता है, एक दिन खुशवंत सिंह ने कहा कि मुझे म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो इससे इससे क्या हो गया कि दादी मम्मा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि उनको ये लगता था कि म्यूजिक पढ़ाना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, ये जो बेगर्स होते हैं, ठीक है ना, इन लोगों के लिए ये चीजें होती हैं, म्यूजिक वगैरह, अच्छे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसने जो है दादी अम्मा ने, जब उनको ये पता चला कि मुझे म्यूजिक पढ़ाया जाता है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता लग गया कि उनको अच्छा नहीं लगा, और इसके बाद ये लोगों में आपस में, जिसको कहते हैं ना, बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई। आगे बात समझ में? अब ध्यान से पिक्चर्स पे आ जाते हैं। ठीक है, पिक्चर्स पे आ जाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक तो सभी को अच्छे से क्लियर है, गांव में है। ठीक है, अब देखो गांव से हम आ जाते हैं शहर में। देखो शहर में आ गए, शहर का माहौल मैंने बदल दिया। ठीक है, शहर में आ गए, ये रहा आपका शहर वाला स्कूल। ठीक है, यहाँ बाय बस जो है खुशवंत सिंह जाते हैं, इस तरीके से वो पढ़ते हैं। देखो एक क्लास, दो क्लास, मैंने इस तरीके से क्लास बना दी। ठीक है, कि पहले ऐसी क्लासेस थी, फिर ऐसी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी स्टडी वगैरह जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद देखो एक चीज यहाँ पे दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें बताया मैंने कि, ठीक है, कि अब यहाँ पे स्ट्रीट के डॉग, जो गली के कुत्ते हैं, वो तो है नहीं। ठीक है, तो वो किसको खाना खिलाती है? देखो ये सारे जो चिड़िया है ना, स्पैरोज हैं, उनको खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। कौन? ये रही हमारी स्वीट सी दादी अम्मा। आगे बात समझ में? देखो कितने अच्छे चिड़िया बनाए हैं, सारे इनके पास आती हैं। देखो इनके ऊपर भी बैठ जाते हैं, यहाँ पे भी बैठ जाते हैं, किसी को नहीं भगाती है, बड़ी क्यूट सी हैं, बड़ी कूल सी हैं, वो इंजॉय करती हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब दोबारा आ जाते हैं हम एनसीईआरटी पे, फिर आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अब देखो फिर क्या कहा जाता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, तो मुझे एक सेपरेट रूम दे दिया गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कॉमन लिंक था, मतलब क्या, मैं और मेरी जो दादी थी, ठीक है, वो एक ही रूम शेयर किया करते थे, वो भी अब नहीं था। वो भी हमारा जो कॉमन लिंक, जो वो रूम था, वो भी अब हमसे अलग हो गया। लेकिन मेरी दादी ने ना, नो डाउट उनको दुख तो हुआ, ठीक है, कि अब मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक्सेप्ट करा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली वही चीज करती रहती, दिन भर माला फेरती रहती थी, प्रेयर्स जो है वो बोलती रहती थी। ठीक है ना, सिर्फ आफ्टरनून में, दोपहर में वो कुछ टाइम जो है वो रिलैक्स करती थी। कब रिलैक्स करती थी? जब वो स्पैरोज को फीड करती थी। ठीक है ना, अभी मैंने आपको दिखाया ना पिक्चर्स में भी। ठीक है,
उसके बाद देखो क्या कहता है कि जब वो स्पैरो को फीड करती हैं, ठीक है, स्पैरोज को, तो कई जो स्पैरोज हैं, ठीक है, वो उनके पास आते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके ऊपर चढ़ कर बैठ जाते हैं, कोई हेड के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, कोई शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी किसी को भगाती नहीं है, ठीक है, वो इंजॉय करती हैं। और वो दोपहर का ऐसा टाइम होता है कि पूरे घर में, ठीक है ना, पूरे घर में जो चिड़ियों की चहचहाहट है ना, वो भर जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, पिक्चर्स भी मैंने दिखा दी हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा जाता है कि जब मैंने आए, ठीक है, जब मैंने डिसाइड करा कि मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है, तो मेरी ग्रैंड मदर जो है, ठीक है, मुझे पता है वो पक्का अपसेट हुई होंगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं कितने सालों के लिए जा रहा था, 5 सालों के लिए जा रहा था, और ऐसी एज में, ठीक है, जिस एज में मेरी ग्रैंड मदर आज हैं, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि 5 साल बाद मैं जब फॉरेन से वापस आऊंगा तो मेरी दादी जिंदा होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, ठीक है, ये बात तो है ही। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने जो अपने इमोशंस हैं उनको कंट्रोल किया, ठीक है, इवन वो मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने भी आई, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करने आई, लेकिन वहां पर भी रेलवे स्टेशन पे बात कुछ नहीं करी, वो अपनी प्रेयर करती रही, ठीक है, और उनकी जो फिंगर्स हैं वो हमेशा माला फेरती रहती हैं, माला फेरती रही। फिर क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये ना बड़ी अच्छी लाइन है, इसको तुम अंडरलाइन करके रख लो, ठीक है, ये बहुत ही क्यूट लाइन है। देखो क्या कहते हैं कि साइलेंटली, बिना कुछ बोले मेरी दादी माँ ने मेरे फोर हेड पे किस किया, ठीक है, और उस टाइम मैंने फील किया, ठीक है, कि ये शायद आखिरी कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है। क्यों, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो शायद मैं अपनी दादी माँ को ना देख सकूं, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये बात कही, ठीक है। अब देखो टाइम जो है 5 साल का वो भी खत्म हो गया, ठीक है, 5 साल भी बीत गए, और यहाँ पर क्या बताया जाता है कि मैं जो खुशवंत सिंह है वो वापस आते हैं घर, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मैंने देखा कि जो मेरी दादी माँ है वो मुझे मिलने भी आती है, मतलब स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे पिक करने भी आती हैं, ठीक है, लेकिन आज भी वो वैसी की वैसी ही दिख रही हैं, बिल्कुल भी और बूढ़ी नहीं हुई है, वही सेम एटीट्यूड है, सेम मतलब सेम एटीट्यूड का मतलब क्या है, आज भी वो प्रेयर करती रहती हैं, अपना एक वक्त, एक सेकेंड जिसको कहते हैं ना, वो वेस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कहता है कि जिस दिन मैं फॉरेन से वापस आया, मैंने आज भी उनको देखा, क्या, कि वो जो है वो आज भी स्पैरोज को फीड करती हैं, और ये सबसे ज्यादा हैप्पी टाइम है मेरी ग्रैंड मदर के लिए। मतलब क्या हुआ यार, सीधी सी बात है कि ग्रैंड मदर में ना आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, 1% का, जिसको कहते हैं ना माइनस 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 1% का भी चेंज नहीं आया, ठीक है, सेम लुक है, सेम एटीट्यूड है, सेम वो अपनी जो उनकी एक्टिविटीज है, अपना पूजा पाठ करते रहना, प्रेयर करते रहना, माला फेरते रहना, स्पैरोज को फीड करना, सब कुछ बिल्कुल सेम है। मतलब क्या कि खुशवंत सिंह यही सोचते होते हैं कि यार मेरी ग्रैंड मदर में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आगे बात समझ में। अब देखो फिर आगे क्या कहा जाता है, फिर आगे देखो क्या कहता है, इवनिंग में एक अचानक से बदलाव आया, किसमें, मेरी ग्रैंड मदर में। और वो बदलाव क्या था, आज उन्होंने प्रेयर नहीं करी, बल्कि जो आस पड़ोस की औरतें होती है ना, सबको बुलाकर ले आए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या है, एक ड्रम ले लिया, उसके बाद, ठीक है, घंटों तक, जिसको कहते हैं ना, वो क्या करना शुरू करा, ड्रम बजाया, ढोल वोल पीटा, उसके बाद जिसको कहते हैं ना सेलिब्रेट करना, गीत वीत गाए, ठीक है, सभी ने उनको रोका, ठीक है, कि अरे यार तुम थक जाओगी, तुम्हें मतलब तुम थक जाओगी तो इस वजह से तुम बीमार हो जाओगे, लेकिन आज वो किसी की नहीं सुन रही थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, ठीक है। तो आज उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया, ठीक है, उसका पूरा रात भर बैठ के गीत वीत गाए, ठीक है, पूरे शाम में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग दादी अम्मा हो गई बीमार, ठीक है, उनको थोड़ा सा फीवर था, हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन 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 ग्रैंड मदर ने हमें क्या कहा कि उनका जो एंड है, मतलब क्या, वो अब मरने वाली है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अब अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, और वो कंटिन्यूसली क्या है, फिर से प्रे करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। हमने समझाया भी कि आप रेस्ट कर लीजिए, बोले मजाल है वो सुन ले किसी की नहीं सुनी, और फिर धीरे धीरे वो प्रे कर रही थी, और अचानक से उनके जो लिप्स है ना वो रुक गए। मतलब क्या, दादी अम्मा जय हो, राम नाम सत्य है, दादी अम्मा जी हैं जो मर गई, ठीक है, जो फिंगर्स में जो वो माला फेरती रहती थी वो भी नीचे गिर गई थी, और उनका जो फेस है, ठीक है, उनके फेस में कहीं ना कहीं, ठीक है,
साइलेंस था, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही पीसफुल थी, ठीक है। अब देखो दादी अम्मा मर गई, ठीक है, तो जो कस्टम होता है, ठीक है, कि डेड बॉडी को हम कभी भी बेड पे नहीं रखते हैं, तो इनकी बॉडी को भी नीचे जो है वो जमीन के ऊपर रख दिया गया और उनको रेड कलर के कफन कफन से ढक दिया गया, ठीक है। कुछ टाइम तक तो रोना पीटना हुआ ढंग का, जैसे होता है हर घरों में, ठीक है। उसके बाद सभी लोग चले गए फ्यूनरल की तैयारी के लिए, ठीक है। और फ्यूनरल की तैयारी के लिए गए, उसके बाद वो जो जिसके ऊपर अर्थी, जिसको अर्थी वगैरह बोलते हो ना, वो सारा सिस्टम सा सेट करके लेकर आए। देखो ये वाला जो लाइनें है ना, कुछ अगर तुम्हें लगे कि मैम अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहे तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जो ये मतलब फ्यूनरल वाला सीन होता है ना, मुझे जब मैं देखना तो बहुत दूर की बात है, जब मैं बात भी करती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो बस तुम समझ लो यार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज है, दादी अम्मा की डेथ हो गई, ठीक है। एक सैड सा माहौल है घर में, ठीक है। 2-3 घंटे रोना पीटना हुआ, अब फ्यूनरल की तैयारी हो रही है, ठीक है। और वो अर्थी वगैरह सब कुछ सेट करके जब वो बॉडी को उठाने आते हैं तो वो देखते हैं क्या, कि जो एक तो सनलाइट वो बिखरी हुई है हर जगह, ठीक है, गोल्डन कलर की लग रही है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज क्या है, जिन स्पैरोज को, जिन चिड़िया को वो फीड करती होती थी, वो सारी चिड़िया आज आई हैं उनके पास, लेकिन आज कोई भी चहचहाहट नहीं है। दे वर वेरी साइलेंट बिकॉज दे नो कि जो पर्सन हमें रोज खाना खिलाया करता था या करती थी, दैट पर्सन इज नो मोर नाउ, ठीक है, वो मर चुके हैं। इस वजह से हर जगह साइलेंस ही साइलेंस था। इवन मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं ना, वो भी इमोशंस को समझते हैं, ठीक है। फिर जो खुशवंत सिंह की मम्मा है, जब उन्होंने देखा कि इतने सारे बर्ड्स आए हुए हैं, तो एज पर द जो आप कह सकते हो दादी माँ का रोज का रूटीन था, ठीक है, जो मम्मी है वो भी चपाती लेकर आई, उसके टुकड़े बनाए और इनके पास रख दिए कि ये खा लेंगे। लेकिन 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 दादी माँ की डेथ हुई थी, सभी लोग दुखी थे, इवन जो बर्ड्स हैं, स्पैरोज हैं, वो भी दुखी हैं, ठीक है। तो किसी ने उसे नहीं खाया, सभी वहां से साइलेंटली उड़कर चले गए। अब देखो अर्थी वर्थी ले गए, ठीक है, सब कुछ हो गया, डेथ वेथ हो गई, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर है ना, उसने जो ब्रेड के टुकड़े थे, ठीक है, उसको मतलब कि झाड़ू से साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। इसका मतलब समझ गए तुम? मतलब क्या कि जो ये स्पैरोज थे, ठीक है, दे वर ऑल्सो वेरी सैड, ठीक है ना। इतने सैड थे कि उन्होंने भी मतलब दादी की डेथ वाले दिन खाना नहीं खाया। एक बार पिक्चर प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, देन वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें दिखा दिया था। आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ देखो, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आ गई हैं दादी अम्मा, ट्रेन में बैठ के वो चले गए। क्यों गए थे? फर्दर स्टडीज के लिए गए थे। और ये देखो, ये महान हमारे खुशवंत सिंह जी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी करके, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद देखो, ये रही हमारी दादी अम्मा, ढंग से आस पड़ोस की औरतें प्लस ये ढोल बाजा बजा के एकदम पूरी दिन रात, जिसको कहते हैं ना, गीत वीत, पूरी शाम को रात भर गीत वीत गाती हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? राम नाम सत्य है। ये देखो, RIP, रेस्ट इन पीस, ठीक है। अब ये रेस्ट इन पीस है, यहाँ पे तो मैंने कब्र लगा दी, बट कब्र नहीं है, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। अब मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ये सिचुएशन हैंडल करना। भाई जो दादी अम्मा है, डेथ हो गई, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट डे स्वीपर ने आके झाड़ू वाड़ू मार दिया, सब फिनिश हो गया। यही है पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर अब हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन से चैप्टर का? जो चैप्टर अभी अभी हमने किया है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्या कहता है? 3 फेजेज, जो 3 फेजेज हैं, ठीक है, किसके रिलेशनशिप के? ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के, वो आपने लिखना है बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। मतलब क्या? अब्रॉड जाने से पहले, ठीक है, जो उनके लाइफ में 3 फेजेस आए हैं वो बताना है। तो फर्स्ट फेज देखो कौन सा है, जब वो कहाँ पे रहते हैं, विलेज में रहते हैं, ठीक है, वो वाला फेज आप एक्सप्लेन करोगे। सेकंड क्या है, जब वो सिटी में आ जाते हैं, उसके बाद दे आर शेयरिंग द सेम रूम, ठीक है, बट वो स्टडी में उनकी हेल्प नहीं कर सकती। थर्ड क्या हो गया, जब उनका रूम का कनेक्शन भी टूट जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पर लिख देना। आगे बात समझ में या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3 रीजंस बताने हैं, ठीक है। 3 रीजंस, वो रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से ग्रैंड मदर जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, जब खुशवंत सिंह जो है वो कहाँ जाने लगते हैं, सिटी के स्कूल में। कौन कौन से 3 रीजंस? नंबर 1, ठीक है,
अब जो है ग्रैंड मदर उनको स्टडी में हेल्प नहीं कर पा रही थी। सेकेंड थिंग, वहां पे गॉड की स्क्रिप्चर्स की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है। और सबसे घटिया जो ग्रैंड मदर को लगा वो क्या, स्टडी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इन तीन जो मेन चीज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट। देखो अब यहाँ पर क्या कहता है, तीन वेज बताओ, तीन तरीके बताओ जिससे ग्रैंड मदर जो है अपना दिन काटती थी जब जब जो ये है कौन, जो खुशवंत सिंह है वो बड़े हो गए थे। तो तीन क्या थी देखो यार, एक तो वो स्पैरोज को फीड करती थी, ठीक है। अपना हमेशा वो क्या करती थी, माला फेरती रहती थी। और थर्ड क्या है, हमेशा प्रेयर करती रहती थी। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो क्या कहता है, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड, ठीक है। कि किस तरीके से ऑड वेज में उन्होंने बिहेव करा था मरने से पहले। तो क्या क्या किया था देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे आप ये बता सकते हो ना कि वो तो कंटिन्यूसली पाठ करती थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने अपना पूजा पाठ जो है वो रोका था, प्रेयर जो है वो रोकी थी, माला फेरना रोका था। लेकिन जिस दिन खुशवंत सिंह जो है वो वापस आते हैं अब्रॉड से, ठीक है, उस दिन ये क्या करती हैं, शाम को आस पड़ोस की आंटियां ले आती हैं, ठीक है, एक ड्रम ले आती हैं, पीटती हैं, गीत वीत गाती हैं, ठीक है। उस दिन इन्होंने पाठ भी नहीं करा और सबके मना करने पर भी ये कंटिन्यूसली गाती रही, ठीक है। और नेक्स्ट डे ये क्या है, बीमार हो गई, ठीक है। सबने कहा दवाई ले लो, लेकिन मजाल है दवाई ले लेना, क्योंकि इनको पता था कि अब मैं मरने वाली हूँ, ठीक है। एंड फाइनली वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाई। अब यहाँ पर आपने बताना है किस तरीके से जो सौरो है, ठीक है, वो एक्सप्रेस किया गया किसके द्वारा, स्पैरोज के द्वारा, ठीक है, जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। तो कैसे किया, वो लोग आए, ठीक है, वैसे तो रोज आते थे, वो चींची चींची करती थी, ठीक है, बट आज वो बिल्कुल साइलेंट थे, ठीक है। उनको इवन जो है फूड जो है वो प्रोवाइड किया गया बाय द मदर ऑफ खुशवंत सिंह, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया, साइलेंटली वो चले गए बिकॉज दे वर वेरी सैड। क्यों सैड थे, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो गई थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं पिक्चर प्रेजेंटेशन जो है ना वो दोबारा दिखा देती हूँ सारा, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चर, लेडी यहाँ पर कौन है, ग्रैंड मदर। पोर्ट्रेट यहाँ पे, पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। आगे बात समझ में, जस्टिफाई द टाइटल, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए या फिर कैरेक्टर स्केच आ जाए ग्रैंड मदर का, ठीक है। ग्रैंड मदर कैसी हैं, बूढ़ी हैं, छोटी हाइट की हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, स्लाइटली बेंड हैं, उनके फेस पे ये देखो आपको क्रिस क्रॉस रिंकल्स भी हैं, ठीक है, दिखा दी है, वेरी गुड। उसके बाद वो क्या करती हैं, हमेशा व्हाइट कलर की ड्रेस पहनती है, रेड है यार इसको व्हाइट समझो, ठीक है, रेड सॉरी रेड कह रही हूँ, व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के रहती हैं, ठीक है। उसका कंटिन्यूसली जो है वो क्या करती रहती है, प्रेयर करती रहती है। यहाँ पर ग्रैंड फादर का जो है ना पिक्चर डिस्क्रिप्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड फादर कैसे हैं देख लो, यहाँ पे टर्बन वर्बन बांध रखा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उसके बाद बुजुर्ग है, ठीक है। उसके बाद देखो ये रहा फर्स्ट फेज, ठीक है, जहां पर ये दोनों कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, इकट्ठे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं, दादी अम्मा प्रेयर करती हैं, इनकमिंग में वो क्या करते हैं, डॉग्स को फीड भी करती हैं, आगे ना बात समझ में। फिर ये सिटी में चले जाते हैं, इनका थोड़ा रिलेशनशिप जो है वो चेंज होने लग जाता है, और वो फिर क्या करते हैं, कुत्तों की जगह स्पैरोज को फीड करना शुरू कर देते। देखो एंजॉय कर रही है ना दादी अम्मा बैठकर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारे खुशवंत सिंह है फॉरेन चले जा रहे हैं स्टडीज के लिए, और 5 साल बाद जब वो वापस आती है तो दादी मम्मा देखो देखो गीत वीत गा रही है गला फाड़ फाड़ के, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो टहल जाती है, ठीक है ना। चलो आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ ये आरआईपी दिखाना भूल गई मैं, ठीक है, ये देखो मर गई बस यार, बहुत दुख की बात है, अब क्या कर सकते हैं, दादी थी, कोई बात नहीं, एज पे मरी, वैसा तो है नहीं कि यंग में मर गई, ठीक है। चलो स्पैरोज भी दुखी हैं, देखो कैसे बेचारी मुंह लटका के बैठी हैं, भरे भरे आंखों में आंसू भी हैं इनके। चलो जो भी हुआ, आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी, ठीक है, अगर तुम्हें लगे ना कि मेरे चैनल पे आके तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, तुमने कुछ तो सीखा है ना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा एक ही बात कहूंगी, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखो। मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।